एक समंदर जिसके लहरों के नीचे छुपी है कई सारी कहानियां। एक कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक शाप है, और उस शाप के बीच एक नाम, कैप्टन जैक स्पैरो। ये कहानी एक खजाने की जुनून की, बदले की और एक ऐसे पायरेट की जिसे दुनिया पागल समझती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा खतरनाक और चालाक है। तो तैयार हो जाइए पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल के इस जबरदस्त सफर के लिए। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक रॉयल ब्रिटिश शिप पर, जिसमें गवर्नर बेदरबी स्वान और उनकी छोटी बेटी एलिजाबेथ स्वान सेल कर रहे होते हैं। समुद्र में धुंध छाई होती है और हवा एक अजीब सा सस्पेंस पैदा कर रहा है। एलिजाबेथ एक पायरेट सॉन्ग गा रही होती हैं, तभी एक जलती हुई जहाज समुद्र में तैरती हुई मिलती है। उसमें से एक छोटा सा बच्चा बचाया जाता है जिसका नाम विल टर्नर है। विल टर्नर के गले में एक गोल्ड कॉइन का लॉकेट होता है, एक अजीब सी डिजाइन के साथ। एलिजाबेथ उसे छुपा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि विल शायद एक पायरेट है, और पायरेट को ब्रिटिश नौसेना मार देती है। उस वक्त किसी को नहीं पता कि यही कॉइन भविष्य में एक बड़ी तबाही लेकर आएगा। समय बीतता है, एलिजाबेथ अब ग्रेसफुल और एलिगेंट नोबल वुमन बन चुकी हैं, और विल एक ब्लैक स्मिथ जो तलवारें बनाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक हीरो है। दोनों के बीच एक अनकही मोहब्बत है। विल एलिजाबेथ से मोहब्बत करता है, पर उसकी औकात गवर्नर की बेटी के सामने कुछ भी नहीं। एलिजाबेथ भी विल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, लेकिन अपने इमोशंस को दबाए बैठी है। एक दिन कोमोडोर नरिंगटन एलिजाबेथ को प्रपोज करता है। वो एक बड़ा ऑफिसर है ब्रिटिश नेवी में। एलिजाबेथ कंफ्यूज होती है, और इसी बीच एंट्री होती है स्टाइलिश और फुल ऑन स्वैग में हमारे कैप्टन जैक स्पैरो की। एक छोटी सी नाव जो लीक हो रही है। जैक स्पैरो पोर्ट में एंटर करता है। एक टावर के पास नाव आते आते डूबने लगती है, और जैक उसमें से स्टाइलिंग के साथ लैंड करता है, जैसे सब पहले से प्लान था। जैक के पास कोई भी शिप नहीं, कोई क्रू नहीं, सिर्फ एटीट्यूड और दिमाग। इन दोनों का खतरनाक कॉम्बो है, पर उसकी आंखों में कुछ तो है। इधर नरिंगटन से बात करते वक्त एलिजाबेथ नीचे समंदर में गिर जाती है। तभी उसके गले में बंधा हुआ वो लॉकेट जो बचपन में विल टर्नर से लिया गया था, वो कॉइन रिएक्ट करता है। हवा ठंडी हो जाती है और वातावरण में कुछ तो अजीब होने लगता है। यह सब देख जैक उसे बचाने के लिए समंदर में कूद जाता है और एलिजाबेथ को बचा भी लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद गार्ड उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि वो एक पायरेट है और वांटेड भी है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसी रात ब्लैक पर्ल, एक लीजेंड बन चुका घोस्ट शिप, पोर्ट रॉयल पर अटैक करता है। अंधेरा छा जाता है, लोग चिल्लाने लगते हैं और कैनन बॉल्स हर तरफ पोर्ट पे गिराए जाते हैं। पायरेट्स एलिजाबेथ को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसके पास वही गोल्ड कॉइन है। वो कॉइन शापित खजाने का आखिरी टुकड़ा है जिससे ब्लैक पर्ल के क्रू पर शाप लगी हुई है। एलिजाबेथ को ब्लैक पर्ल पर लेकर आया जाता है। वहां उसकी मुलाकात बारबोसा से होती है, एक शातिर डेड बट अलाइव पायरेट जो कैप्टन है ब्लैक पर्ल का। बारबोसा उसे शापित खजाने की कहानी बताता है कि हम उस वक्त खजाने को लूटे और शापित हो गए। हम ना जिंदा हैं ना मरे हैं। एलिजाबेथ भागने की कोशिश करती है और अपने आप को कंकालों के जहाज पर पाती है। चांद की रोशनी में इनका असली रूप दिखता है, और एलिजाबेथ का कॉइन उसी ट्रेजर का हिस्सा था। शापित लुटेरों को उनका शाप तोड़ने के लिए चाहिए खजाने का हर सिक्का वापस, और उस आदमी का खून जिसका असली ताल्लुक है विल टर्नर के खानदान से। यहाँ एलिजाबेथ गलती से अपना नाम स्वान टर्नर बता देती है। अब बारबोसा को आखिरी सिक्का और टर्नर खानदान का खून दोनों मिल गया है उस शाप को तोड़ने के लिए। दूसरी तरफ विल एलिजाबेथ के उठाए जाने के बाद गुस्से में आ जाता है, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो जैक स्पैरो के पास जाता है जो जेल में है। उसे वहां से छुड़ाता है क्योंकि जैक ही एक ऐसा इंसान है जिसे पता है कि ब्लैक पर्ल कहाँ है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों एक इंटरसेप्टर नाम का जहाज चुरा लेते हैं जो ब्रिटिश नौसेना का है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैक एक टीम बनाता है और ये लोग निकल पड़ते हैं समंदर के उसी हिस्से की तरफ जहां ब्लैक पर्ल छुपी है। जैक को सिर्फ एक चीज चाहिए, अपनी ब्लैक पर्ल वापस। विल को चाहिए एलिजाबेथ, पर दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। जैक एक पायरेट है, वो बारबोसा के साथ भी गेम खेलना चाहता है और विल के साथ भी। उसका प्लान होता है दोनों का यूज करके किसी भी तरीके से ब्लैक पर्ल को वापस पाना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बारबोसा अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच गया है जहां से वो खजाना लिया गया था। वो आखिरी सिक्का और एलिजाबेथ का खून बहाना चाहता है ताकि शाप टूट जाए, और ये लोग ऐसा ही करते हैं, पर शाप नहीं टूटता। बारबोसा गुस्सा हो जाता है। इधर जैक और विल भी आ चुके हैं। विल और जैक एलिजाबेथ को चुपके से वहां से भगाकर लेकर जा ही रहे होते हैं कि बारबोसा उनके पीछे अपनी जहाज लगा देता है और इनके जहाज को बर्बाद कर देता है। अब जैक और एलिजाबेथ दोनों फिर से पकड़े जा चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर विल की एंट्री होती है जो बताता है कि टर्नर खानदान का आखिरी वारिस मैं हूँ, मेरे खून से ही तुम्हारा शाप टूटेगा। पर विल एक शर्त रखता है
कि एलिजाबेथ और जैक को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। डील के मुताबिक एलिजाबेथ और जैक को एक टापू पर छोड़ दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक और एलिजाबेथ के पास ब्रिटिश नेवी आ जाती है। ये सब भी खजाने वाली जगह पर आ जाते हैं। अब समय आ चुका है क्लाइमैक्स का। फाइनल फाइट उसी जगह पे होती है जहां पे शापित गोल्ड रखा गया है। सारे लुटेरे मिलकर विल को मारने ही वाले होते हैं कि तभी जैक आ जाता है और चालाकी से एक सिक्का चुरा लेता है और वो भी शापित हो जाता है, यानी कि ये भी अब मर नहीं सकता। ये बारबोसा को चैलेंज करता है और तलवारें छलकती हैं, गोलियां चलती हैं और स्केलेटन पायरेट्स फाइट करते हैं। सही मौका देखकर विल अपना खून कॉइन पर गिराता है और शाप टूट जाता है और इसी बीच जैक बारबोसा पर गोली चला देता है। लेकिन इस बार कर्ज टूटने की वजह से बारबोसा सच में मारा जाता है। अब एलिजाबेथ सेफ है। विल उसे प्रपोज नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि वो उस लायक नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक स्पैरो को फिर से फांसी होने वाली है। विल एलिजाबेथ को इसी बीच प्रपोज कर देता है और जैक को बचा लेता है। दोनों पकड़े ही जाने वाले होते हैं कि उसी वक्त एलिजाबेथ इन दोनों का साथ देती है और विल के साथ हो जाती है। इसी बीच जैक वहां से भागता है और अपने ब्लैक पर्ल जहाज पे आ जाता है जो उसके साथ ही लेकर यहाँ पर आए हैं। जैक ब्लैक पर्ल पर कमांड संभालता है और कंपास देखता है और बोलता है, ब्रिंग मी दैट होराइजन। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैक स्पैरो फिर से आएगा, नए दुश्मनों के साथ, नए खजाने के साथ और नए ट्विस्ट के साथ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।